प्रोपोर्शन काफ़ी सिंपल टॉपिक है, आसान भाषा समझते हैं। रेशो का जो साइन होता है वो क्या होता है, रेशो का साइन ये होता है, ठीक है। प्रोपोर्शन का साइन ये होता है। इसका मतलब क्या होता है अपॉन। अगर मैं बोलता हूँ 2:7 तो इसका मतलब होगा 2/7। अगर मैं बोलता हूँ 3:5 तो इसका मतलब होगा 3/5। अगर मैं बोलता हूँ 4:6 तो इसका मतलब होगा 4/6। अगर मैं बोलता हूँ 7:9 तो इसका मतलब अपॉन होगा। अगर मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ तो इसका यही मतलब निकलेगा 3/5। ये याद रखना, ठीक है। रेशो का मतलब अपॉन, या इस टाइप से इसको मतलब बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब आप लोगों को क्या करना है। जैसे मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि A/B दे दिया है मैंने 2:5, B/C दे दिया है मैंने 3:7। तो आप हमें ये बताइए कि A/B/C कितना होगा, ठीक है। ये इस टाइप के जो सवाल होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी कभी आ भी जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है। आपने देखा, ठीक है यार, A/B और B/7। आपने देखा यार इसमें B कॉमन है, इसमें भी B कॉमन है। तो सबसे पहले आपको 2 5 लिखना है। अब जैसे आपने देखा AB, तो B के नीचे B होना चाहिए। तो यहाँ पे B क्या है 3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3:7। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे करना है, आपको इसमें इसका गुणा करना है, इसका गुणा भी इसमें करना है और इसका गुणा भी इसमें करना है। तो आप इसका इसमें गुणा करोगे तो 3×6, इसका करोगे तो 15, और 7 का 5 में करोगे तो 35। यानी कि हमारा A/B/C जो आंसर आया वो कितना आया, ये आया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। जैसे एक सवाल हम और ले लेते हैं इसी बेसिक से रिलेटेड। मान के चलो मैंने बोला X/Y दे दिया मैंने 3:7, और मैंने दूसरा ले लिया Y/Z ले लिया मैंने 4:5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ X/Y/Z क्या होगा। तो आपको देखना है इसमें ये कॉमन है, ठीक है। आपने क्या किया 3:7 यहाँ लिख दिया, और Y के नीचे Y तो 4:5 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो 4×3=12, 28:35। तो इसका जो आंसर होगा X/Y/Z क्या होगा, ये होना चाहिए। एक सवाल और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मैंने एक और दे दिया, मैंने बोला A/AB, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, BC/CD, ठीक है। अब इसको थोड़ा बड़ा किया हमने, मैंने दे दिया 2:5, मैंने दे दिया 3:1, मैंने दे दिया 4:3, ठीक है। ये मैंने वैल्यू दे दी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अब मुझे बताओ A/B/C/D क्या होगा, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये मैंने 3 आपको ये क्वेश्चन दे दिया। अब ये मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझको उसका मतलब बताओ। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से ही चलना है जैसे हम चल रहे थे। सबसे पहले आप ABC वाला निकालें। तो आपने देखा AB कितना है 2:5, आपने देखा BC कितना है 3:1। तो सबसे पहले हम ABC निकाल रहे हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 3×6 और ये 15 और 5। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया A/B/C। अब हम यहाँ से CD को भी यूज करेंगे। तो CD के लिए अब हम, हमारा CD क्या है, हमारा CD जो दिया है, हमें क्या दिया है 4:3। तो हम यहाँ 4:3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। C के नीचे C, ये CD है ना, ठीक है, ABC। तो C के नीचे C लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये याद रखना, ठीक है। तो इसका इसमें करेंगे तो 24 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 60 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हमारा A/B/C/D हमारा क्या बना, ये बना। इसको आप और भी लंबा कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे एक बड़ा सा सवाल देखते हैं कोई, ये बना A/B, B/C, C/D, D/E। और भी चाहो तो आप बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो वही आएगा 2:1, 1:3, 4:3 मान लेते हैं, और इसको ले लेते हैं हम 2:5, ठीक है। और हमें निकालना क्या है A/B/C/D/E निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, वही ABC सबसे पहले निकालेंगे तो 2:1, और BC कितना है 1:3, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 2, 1 और 3, यहाँ से हमारा ABC आ गया। अब ABC, अब हम ये वाला भी करेंगे 4:3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 8, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, और इसका इसमें, ठीक है। 4 1 4, 4 3 12, 3 3 9, ये हमारा क्या आ गया ABCD, ठीक है, ABCD। अब हमें E का भी निकालना है तो हमें ये भी रखना पड़ेगा 2:5, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। तो ये आया हमारा 16, ये हमारा 4 2 8, ये आया 24, ये आया 18, और ये आया 45। तो ये हमारा जो आंसर बना है A/B/C/D/E हमारा ये आंसर बना है। तो ये याद रखना, रेशो रिलेटिव सवाल है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। अभी रिसेंटली टायर 1 में पूछा भी गया था SSC में, इससे क्वेश्चन सिंपल है, आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है।
ये चीज़ याद रखना बस। कभी कभी इसमें जो मेन चीज़ जो याद रखने वाली ये है कि कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे मान लो मैंने एक वैल्यू दे दी A/B दे दी मैंने 2/3, और दूसरी मैंने आपको वैल्यू दे दी C/B दे दी 4/5। अब अगर आपने इसमें गलती करोगे, गलती पता है आप इसमें क्या करोगे, गलती ये करो आपने 2/3 ले लिया, अब आप यहाँ डायरेक्ट 4/5 रख दोगे, ये गलत हो जाएगा। रीज़न क्या है, ये C है भाई, हमको B के नीचे B चाहिए, जैसे A/B तो यहाँ पे हमें B/C चाहिए, तो B/C एक्चुअल में दिया क्या है, तो B/C एक्चुअल में क्या दिया है B, तो यहाँ पे B कौन सा है, यहाँ पे B 5 है, यहाँ पे C 4 है, ठीक है। तो हमको इसको उल्टा करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो C/B है इसको B/C बनाना पड़ेगा। अब इसको B/C बनाऊंगा तो इसको चेंज कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा 5/4। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। अब 2 ले लिया, 3 ले लिया, B/C 5 4 ले लिया, तो ये आएगा इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। कुछ लोग क्या करते हैं इसको चेंज नहीं करते, अब चेंज नहीं करते तो सवाल गलत होगा ही होगा। ये आ गया हमारा ABC। तो ये भी चीज़ याद रखना कि आपको B के नीचे B लेना है, मतलब आपको इस टाइप का फॉर्मेट चलना चाहिए आपका B/C। ऐसा नहीं होगा आप पहले यहाँ C ले लो फिर, तो वो गलत हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। थैंक यू सो मच।